नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। न्यूज चैनल के लाइव प्रोग्राम में बीआरएस विधायक ने बीजेपी प्रत्याशी पर बोला हमला। मानहानि मामले में उद्धव ठाकरे संजय राउत की आरोप मुक्त याचिका खारिज। सामना में फर्जी खबर छापने से जुड़ा है मामला। माफिया मुख्तार अंसारी को कोर्ट से झटका, गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार, कल आएगा फैसला। कैश फॉर क्वेरी केस एथिक्स कमेटी ने माना महुआ मोइत्रा पर आरोप गंभीर, 31 अक्टूबर को पेशी का आदेश। कतर में इंडियन नेवी के 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा, स्तब्ध भारत देगा फैसले को चुनौती। ममता ने ईडी की छापेमारी को बताया गंदा राजनीतिक खेल, पूछा क्या किसी बीजेपी नेता के घर पर ऐसा छापा पड़ा। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। तेलंगाना विधानसभा चुनाव संपन्न होने तक सत्तारूढ़ बीआरएस और विपक्षी नेताओं के बीच टकराव की आशंका बनी हुई है। हैदराबाद के कुतुबुल्लाहपुर विधानसभा क्षेत्र में एक तेलुगु समाचार चैनल पर आयोजित लाइव डिबेट में वाक युद्ध का अंत झड़प में हुआ। लाइव डिबेट के दौरान कुतुबुल्लाहपुर विधायक केपी विवेकानंद और बीजेपी उम्मीदवार कोना श्रीसलम गोरे के बीच जुबानी जंग हो गई और बहस तीखी नोकझोंक में बदल गई। विधायक विवेकानंद का धैर्य टूट गया और उन्होंने उनके गले पर हमला कर दिया। इस कार्रवाई में पुलिस ने दोनों को रोक लिया। दोनों दलों के नेताओं के बीच झड़प के कारण कार्यकर्ताओं में हंगामा हो गया और उन्हें पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। आपराधिक मानहानि मामले में उद्धव ठाकरे और संजय राउत की आरोप मुक्त याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। मंझगांव अदालत सांसद राहुली शेवाले द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले पर सुनवाई कर रही है। इस मामले में अदालत पहले ही याचिका दर्ज कर चुकी है। मामले में अगली सुनवाई शिकायतकर्ता के मुख्य परीक्षण की रिकॉर्डिंग के लिए रखी गई है। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाले ने कहा, मैंने उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। उन्होंने आरोप मुक्त करने की याचिका दायर की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। मैं अदालत के इस कदम का स्वागत करता हूं। माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोर्ट सजा का ऐलान शुक्रवार को करेगा। दरअसल जिस मामले में मुख्तार को दोषी ठहराया गया है वह हत्या और हत्या के प्रयास से जुड़ा है। 2009 में करंडा थाना क्षेत्र में कपिल देव सिंह की हत्या हुई थी, जबकि 2009 में ही मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मीर हसन ने मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था। 2010 में दोनों मामलों को मिलाकर गैंग चार्ट बनाया गया और करंडा थाने में मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर का मामला दर्ज हुआ था। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने 2009 में कपिल देव सिंह की हत्या और मीर हसन के दर्ज कराए मुकदमे में बाद मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में आरोपी बनाया। दोनों मामलों में मुख्तार को पहले बरी किया जा चुका है, लेकिन अब कोर्ट ने उनको दोषी ठहराया। इससे पहले गाजीपुर और मऊ स्थित मुख्तार अंसारी की कुछ संपत्तियों को ईडी ने 14 अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब्त कर लिया था। अरब देश कतर में 8 भारतीयों को गुरुवार 26 अक्टूबर को फांसी की सजा सुनाई गई। इन सभी पर जासूसी का आरोप है। कतर में 8 महीने पहले भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ये गिरफ्तारी पिछले साल सितंबर में हुई थी। इस मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि मौत की सजा के फैसले से हम हैरान हैं। विस्तृत फैसले का इंतजार किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं और सभी कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। इस मामले को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और इस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सभी काउंसलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। फैसले को कतर के अधिकारियों के सामने भी उठाएंगे। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। कैश फॉर क्वेरी मामले में फंसी टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो संसद की एथिक्स कमेटी ने 31 अक्टूबर को पेश होने के लिए महुआ मोइत्रा को समन भेजा है। सुबह 11 बजे उन्हें कमेटी के समक्ष पेश होना है। पेश मामले में निशिकांत दुबे ने एथिक्स कमेटी के भी सवाल का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने भविष्य में भी पूरी तरह सहयोग की बात कही। उनसे डिग्री के मामले में भी सवाल किए गए, जिसका निशिकांत दुबे ने जवाब दिया। सूत्रों के अनुसार निशिकांत दुबे ने कहा कि मामला कोर्ट में खारिज हो चुका है, अब कुछ लोग रास्ते पर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संसद की एथिक्स कमेटी इस बात से सहमत है कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगे आरोप बेहद गंभीर है और समिति उन पर गंभीरता से विचार करेगी। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की केंद्र सरकार की तरफ से शुरुआत की जा रही है। बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर से पूरे भारत में इसकी शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजाति गौरव दिवस पर झारखंड के खूंटी से इसकी शुरुआत करेंगे। देश की सभी 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में ये यात्रा पहुंचेगी। इसके लिए सरकार की ओर से 2500 से अधिक वीडियो वैन शुरू की जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बीजेपी नेत केंद्र सरकार पर निशाना साधा और विपक्षी नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी को गंदा राजनीतिक खेल करार दिया। घुटने की चोट से उबर रही बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन शासक की तरह नोटबंदी और जीएसटी समेत कई बिना सोचे समझे फैसले लेकर बीजेपी देश के इतिहास को बदलने की कोशिश कर रही है। टीएमसी प्रमुख ने स्कूली पाठ्य पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत नाम का इस्तेमाल करने के एनसीईआरटी के कदम पर भी हमला बोला। कालीघाट मंदिर के पास अपने आवास पर बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में बनर्जी ने कहा कि बीजेपी कहती है कि वो सबका साथ सबका विकास चाहती है, लेकिन वास्तव में इसका मतलब सबका साथ सबका सत्यानाश है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सहारनपुर के सरसावा में श्री कृष्ण ज्ञान मंदिर भूमि पूजन और संत समागम सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम में महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात के साथ ही कई प्रदेश से साधु संतों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संतों का हृदय बड़ा विशाल होता है। संघ ने मुझे जो कुर्सी दी है उसके कुछ गुण हैं। धर्म सबको जोड़ता है, धर्म किसी को अलग नहीं करता है। धर्म सबको सुख देता है, धर्म सबको जोड़कर रखता है, किसी को भी दुख नहीं देता है। यहाँ रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले तोहफों को अपने घर लाकर अब आप अपने ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा सकते हैं। इस बार पीएम को मिले 912 गिफ्ट्स को नीलामी के लिए रखा गया है। आप वेबसाइट pmmementos.gov.in पर विजिट करके इन गिफ्ट्स को खरीद सकते हैं। इस बार 64 लाख रुपए से लेकर मात्र 100 रुपए तक के गिफ्ट्स को इस बार पब्लिक के सामने रखा गया है। फिलहाल इन 912 तोहफों में से 150 गिफ्ट्स आइटम्स को दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स में डिस्प्ले के लिए रखा गया है। हालांकि आप अगर इनमें से किसी भी आइटम को खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑनलाइन नीलामी में हिस्सा लेना होगा। 2 अक्टूबर से शुरू हुई नीलामी 31 अक्टूबर तक चलेगी। इससे जमा होने वाला पैसा नमामि गंगे परियोजना के तहत नदियों की सफाई के काम में लिया जाएगा। राजधानी दिल्ली में सहकारी क्षेत्र में उन्नत और पारंपरिक बीजों के उत्पादन पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में कार्यक्रम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भारत के बीज संरक्षण, बीज संवर्धन और बीज की रिसर्च, इन तीनों क्षेत्रों को परिपूर्ण बनाने के लिए इस संस्थान का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। अमित शाह ने कहा कि गुजरात के आनंद जिले में सहकारी समिति की शुरुआत की थी और आज अमूल की सफलता इसका परिणाम है। बीज को विकसित करने के लिए सरकार की ओर से विकसित की गई व्यवस्था निश्चित ही लाभकारी होगी। भारत ने सबसे पहले कृषि की शुरुआत की थी। बीज एक्सपोर्ट करने का प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। न्यूज चैनल के लाइव प्रोग्राम में बीआरएस विधायक ने बीजेपी प्रत्याशी पर बोला हमला। मानहानि मामले में उद्धव ठाकरे संजय राउत की आरोप मुक्त याचिका खारिज। सामना में फर्जी खबर छापने से जुड़ा है मामला। माफिया मुख्तार अंसारी को कोर्ट से झटका। गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार, कल आएगा फैसला। कैश फॉर क्वेरी केस एथिक्स कमेटी ने माना महुआ मोइत्रा पर आरोप गंभीर। 31 अक्टूबर को पेशी का आदेश। कतर में इंडियन नेवी के 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा। स्तब्ध भारत देगा फैसले को चुनौती। ममता ने ईडी की छापेमारी को बताया गंदा राजनीतिक खेल। पूछा क्या किसी बीजेपी नेता के घर पर ऐसा छापा पड़ा। वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। हमें दीजिए इजाजत और देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।